हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसके जो रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। हम इसको इसमें डिराइव करेंगे। ठीक है, देखो रट्टा मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर कॉन्सेप्ट पता हो ना, और कभी कभी आपको भूल भी जाए कि एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, तो आप एग्जामिनेशन में उसको डिराइव भी कर सकते हो। तो इसीलिए डेरिवेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखो फॉर्मूलाज जो होते हैं वो कहीं से टपकते नहीं हैं, राइट, उनको प्रूव किया जाता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं से डिराइव होके ही फॉर्मूलाज बनते हैं। ठीक है, तो अभी अभी हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में ये पढ़ा था कि किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं का मतलब कि x की वो वैल्यूज निकालते हैं जिसको हम इस इक्वेशन में डालें और वो 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सॉल्यूशन। ओके, तो इस ट्यूटोरियल में हम उसी फॉर्मूला को यूज करके, उसी मेथड को यूज करके हम ये फॉर्मूला जो है इसको डिराइव करेंगे कि हम डायरेक्टली x की वैल्यूज निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। ये कैसे होता है अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखो ये मेरे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, और इसमें a जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, a 0 नहीं है क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। ठीक है, ओके, अब हम इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर वो मेथड अप्लाई करते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना होता है कि x² का जो कोफिशिएंट है उसको 1 करना होता है। ये मेथड के बारे में ज़्यादा जानना हो तो जो लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ उसको पहले जरूर देख लेना। मैं रिकमेंड करता हूँ उसको पहले जरूर देख लेना, उसके बाद ही आप इसको देखना। ठीक है, तो मुझे x² का कोफिशिएंट जो है उसको 1 करना है, तो 1 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस साइड को a से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर इधर भी मैं a से डिवाइड कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय a, तो मैं a से डिवाइड कर सकता हूं क्योंकि a वैसे भी 0 नहीं है, तो मैं a से डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो ये यहां पे सिर्फ x² आ जाएगा, प्लस इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा b/a × x, इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा c/a = 0 को डिवाइड करूंगा a से तो वो 0 ही रह जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए हम सिर्फ और सिर्फ जो x वाली टर्म्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, कंफ्यूजन नहीं होती। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इधर ही रखता हूँ, x² + b/ax = -c/a। और अब हमें क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है इसका हाफ और उसका स्क्वायर ऐड करना है और उसी को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा x² + b/ax + b/a का हाफ, यानी कि हाफ ऑफ b/a, इसका स्क्वायर मैं ऐड करूंगा और इसी को ही मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसको ऐड किया उसी को सब्ट्रैक्ट किया तो ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ा, = -c/a। और अब ये जो 3 टर्म्स हैं ये मुझे एक कंप्लीट स्क्वायर दे देती हैं। जो नेगेटिव वाली टर्म है इसको मैं इधर ले जाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, चलो मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये मेरा बन जाएगा x² + b/ax प्लस ये हो जाएगा b/2a इसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों वो भी मैं बताऊंगा आपको, = -c/a प्लस इसको उधर ले जाएंगे तो इसको खोल देते हैं, तो b/2a का स्क्वायर वो हो जाएगा b²/4a²। ये इतना हो गया। ठीक है, अब ये जो है ये मेरे पास एक कंप्लीट स्क्वायर है। कैसे, x² की ये वाली टर्म और एक स्क्वायर वाली ये वाली टर्म, तो यानी कि स्क्वायर वाली और स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स को लो, तो यहां से मुझे x मिल गया, यहां से मुझे b/2a मिल गया, और बीच वाली टर्म का जो भी साइन है वहां से मुझे प्लस मिल जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो ये चीज़ मैं बहुत बार समझा चुका हूँ
कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में जो स्क्वायर वाली टर्म्स होती हैं उनको हम लेते हैं और जो बीच वाली टर्म होती है उससे डिसाइड करते हैं कि साइन क्या होगा, ठीक है। जस्ट इन केस आपको ऐसे नहीं करना तो आप बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या कोई और मेथड से आप इसके फैक्टर्स कर सकते हो, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो ये बन के आएंगे, ठीक है। मैं अभी भी रिकमेंड करता हूँ अगर इस स्टेप में कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। तो अभी मैं इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा, ये बेसिकली कंप्लीट स्क्वायर हो गया, ये इसके बराबर आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू इधर मेरा एलसीएम आ गया 4a² और ये कितना आ जाएगा माइनस ये बन जाएगा 4ac और प्लस b², या मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, पहले प्लस वाली टर्म लिख लो, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a²। ये इतना हो गया, ठीक है। तो बस ऑलमोस्ट वी आर डन। तो एक बार दोबारा लिख लेते हैं x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a²। तो ये उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस b/2a इज इक्वल टू, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a² हो जाएगा। तो इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस, ऊपर तो ये इतना ही रह गया, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ये 2² ये a², तो ये हो जाएगा 2a, राइट। तो ये इतना आ गया प्लस माइनस b² माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो दैट्स इट, ऑलमोस्ट डन। तो यहां से x कितना आ जाएगा, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो x कितना हो गया, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस b/2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac का स्क्वायर रूट, ये a है, डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 2a और ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस b का माइनस भी रह गया और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac और ये हो गया हमारा x, और यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तैयार हो गया। देखो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये प्लस माइनस क्या है। प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक बार ये टर्म प्लस की हो सकती है और एक बार ये टर्म माइनस की हो सकती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये प्लस दिस के बराबर होगी और ये वैल्यू माइनस दिस के बराबर भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमने दोनों टर्म्स को इकट्ठा लिखने के लिए हम प्लस माइनस लिख देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इसका मतलब ये है माइनस बी प्लस दिस ओवर दिस, और दूसरी वैल्यू x की क्या हो जाएगी, माइनस बी माइनस दिस ओवर दिस। तो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब इसमें आप डायरेक्टली a, b और c की वैल्यूज डालोगे तो आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी जो आपकी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी, या यूं कह लो कि यहां से इस फॉर्मूला से हमें इक्वेशन के रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात, हमने फॉर्मूला की डेरिवेशन कर ली, फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब हम इसी से ही ये कंक्लूड कर सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, क्या वो रियल रूट्स होंगे, अगर होंगे तो क्या सेम होंगे, डिफरेंट होंगे, या रियल रूट्स होंगे ही नहीं। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हमने ये फॉर्मूला इसकी डेरिवेशन की थी, ठीक है, कि x की ये दो वैल्यूज हो सकती हैं। अब इसमें माइनस बी और 2a इसको आप छोड़ दो, हम फोकस करते हैं ये स्क्वायर रूट वाली टर्म जो b² माइनस 4ac है। तो b² माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका बड़ा कॉमन टर्म है, ये बड़ी कॉमन टर्म है डिस्क्रिमिनेंट। अब ये जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट, या तो ये 0 से बड़ी होगी, या 0 के बराबर होगी, या 0 से छोटी हो सकती है। यही तीन पॉसिबिलिटीज हैं, और तो कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, ठीक है। अब अगर ये 0 से बड़ी हो तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आती हैं, x की दो वैल्यूज आएंगी और दोनों डिस्टिंक्ट होंगी, ठीक है, और रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स मतलब रियल नंबर्स आएंगे, हमारे पास रियल नंबर्स आएंगे, रैशनल होगा, इरैशनल होगा, लेकिन रियल नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए
तो हमारे पास दो इक्वल रियल रूट्स होते हैं, तो दो रूट्स होंगे लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। ये मैं सारी चीज़ें अभी एक्सप्लेन करूंगा क्यों होगी, ठीक है। और तीसरा, अगर ये लेस देन 0 हो तो हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं होगा, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। इसको मैं क्विकली आपको यहां से समझा देता हूं। तो अब हम सबसे पहले ये वाला केस ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो है 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास दो इक्वल रियल रूट्स होंगे। कैसे? देखो, b² - 4ac की वैल्यू 0 अगर मैं इस फॉर्मूला में डाल दूं तो x कितना हो जाएगा मेरा? x हो जाएगा -b प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही रहेगा। तो बेसिकली मेरे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी -b प्लस 0/2a और एक आ जाएगी -b माइनस 0/2a। यहाँ प्लस माइनस था तो एक बार प्लस और एक बार माइनस के साथ वैल्यू ले ली, तो ये हो गया -b/2a और ये भी हो गया -b/2a। तो ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल, राइट। -b/2 है, -b/2 है, तो हमारे पास दो इक्वल रियल रूट्स आ गए। रियल रूट्स क्यों है? क्योंकि a b c ये तीनों क्या हैं? रियल नंबर्स, तो इसलिए ये भी रियल नंबर होगा और ये भी एक रियल नंबर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। तो b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो चलो मैं एक काम करता हूं, मैं ले लेता हूं इसकी वैल्यू से 4, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो मैंने 4 ले ली, तो मैं यहां पे इसकी वैल्यू पुट करता हूं 4, तो x कितना हो जाएगा? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2a। तो x मेरा कितना हो गया? -b प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2a। तो x की मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, -b प्लस 2/2a और एक हो जाएगी -b माइनस 2/2a। तो अब इन दोनों वैल्यूज में डिनोमिनेटर तो सेम है, ठीक है, 2a, लेकिन न्यूमरेटर जो है वो डिफरेंट है। इसमें -b में 2 ऐड हो रहा है और इसमें -b में 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये डेफिनेटली वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो इसीलिए जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि पॉजिटिव हो, तो हमारे पास टू डिस्टिंक्ट दो सॉल्यूशंस आएंगी, दो रूट्स आएंगे और दोनों क्या होंगे? रियल रूट्स। रियल क्यों? फिर वही बात, ए बी सी तीनों क्या हैं? रियल नंबर्स, तो इसलिए ये वैल्यू जो होगी ये क्या होगी? रियल वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो तो हमारे पास रियल रूट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? फिर से वही काम करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो इसकी वैल्यू -4, ठीक है, -4 ले लिया, तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ -4, मान लो स्क्वायर रूट ऑफ -4 को मैं y बोल देता हूँ कि y इज स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो इसका मतलब ये है कि y² कितना हो जाएगा? -4। तो क्या कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर जो है वो -4 हो? नहीं करता। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ -4 ये जो वैल्यू है ये रियल नंबर नहीं हो सकता। तो अगर ये रियल नंबर नहीं हो सकता तो ये ओवरऑल जो है ये भी रियल नंबर नहीं हो सकता। तो इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी ऐसा रियल नंबर x एग्जिस्ट नहीं करता होगा। रियल नंबर x का मतलब कि कोई रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर, कोई भी ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डालूं और मुझे 0 मिल जाए। दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम डिराइव कैसे करते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट को देखते ही हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या होगा, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।